अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रोजीना और आप देख रही हैं दी रोजीना किचन। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और मेरे घर में ये मज़ेदार जूस ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपसे जो जूस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही यूनिक है, बल्कि 100% यूनिक है। आपने पहले ये जूस ना तो बनाया होगा ना ही पिया होगा, शर्त लगा लें आज मेरे साथ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जितना ये सस्ता है ना, इसको इसके सस्ता होने की वजह से आपने इग्नोर नहीं करना। इसके लिए हमें चाहिए होंगे अमरूद। अमरूद जो है ना तो बहुत ज़्यादा पके होने चाहिए, यानी कि पीले होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कच्चे कि वो सख्त हो जाएं। सब्ज़ कलर के हमने अमरूद लेने हैं और इनका हेड एंड टेल रिमूव कर देना है। और इसके बाद आप इसको रफली काट लें, जिस तरह चाहे आपका दिल आप इसको काट लें। और भाई ये जो अमरूद है ना, ये विटामिन सी का पूरा पावर हाउस है, फाइबर से भरपूर होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, वेट लॉस के लिए बेस्ट है। जूस बनाते वक्त ऐसी कौन सी चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है जिससे हम इसके फ़ायदों को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और आज मैंने आपको ये भी नहीं कहना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, बल्कि ये सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से आज खुद ही करेंगे। और मुझे ये बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ये बताना लाजमी, और कमेंट करना कि आज की रेसिपी जो है ये आपको कैसी लगी है। और ये देखें, इस तरह से मैंने अमरूद जो है इनको चॉप सा काट लिया है, चौरस सा। आप किसी भी तरह से इसको रफली भी काट सकते हैं, ठीक है। बस इसकी हेड एंड टेल लाजमी रिमूव करनी है, क्योंकि इसके हेड जो होता है इस पर थोड़े थोड़े से बारीक से ब्लैक कलर के बाल होते हैं जो जूस में आएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखें जी, सारे अमरूद जो हैं इनको हमने काट लिए। अब इनको सीधा डालेंगे ब्लेंडिंग जार में। ब्लेंडिंग जग में आपने उतने ही अमरूद डालने हैं जितने अच्छे से ग्राइंड हो जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कर देना कि जूस ही बाहर आ जाए। बाकी आपको पता है कितने डालने हैं आपने इसमें अमरूद। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देने पुदीने के पत्ते। पुदीना जो है इसमें बड़ा प्यारा सा ग्रीन सा कलर देता है और बड़ी अच्छी रिफ्रेशमेंट आती है। 2 टेबलस्पून मैंने चीनी शामिल कर दी है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी ऐड करनी है कर दें, नहीं करनी ना करें। और नमक जो है वो मैंने 1 टीस्पून भर के ऐड किया है। और साथ ही इसमें शामिल कर दिया है हमने लेमन जूस, तकरीबन 6 लेमन्स का मैंने जूस निकाला था और वो इसमें ऐड कर दिया 6 लीमुओं का, ठीक है। और इसमें शामिल कर दिया 1 कप पानी। अब इसको हमने रखना है जूसर मशीन पे और तेज़ वाला बटन चला देना है कि ये अच्छे से जो है ये ब्लेंड हो जाए। और देखना पुदीना जो है, ये देखिए कितना खूबसूरत सा पुदीने ने इसको सब्ज़ सा कलर दिया है, बड़ा प्यारा सा, आंखों को ठंडक देने वाला मज़ेदार सा। अभी मैं आपको इस जूस की कंसिस्टेंसी चेक करवाऊंगी। ये देखें ये कितना ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको पतला करना है। पतला इसको किस तरह करना है उसका भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमने इसको छान लेना है। कोई भी छन्नी ले लें, स्ट्रेनर ले लें, उससे आप इसको छान लें ताकि इसमें जो बीज हैं वो सारे निकल जाएं। बीज जो होते हैं वो जूस में भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए उसको छानना ज़रूरी है। और आप सबको पता है कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है, और जो लोग डाइट कर रहे हैं वो तो स्पेशली इसको पिए, क्योंकि ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। और ये देखिए सीड्स आप देख सकते हैं ये सारे निकल आए हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमने इनके सीड्स अलहदा से निकाल लेने हैं और इन सीड को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो ये हमारे पास जो है हमारा फ्रेश सा जूस आ गया है। और इसमें हम शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें। इसको मज़ीद ज़बरदस्त और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें जाएगी पहले बर्फ़, जो कि इसको ठंडा कर देगी, रिफ़्रेशमेंट आ जाएगी एक। जब आप इसको पिएंगे ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, आपके बाल उड़ने लगेंगे तो अच्छी तरह से इसको हम चिल करेंगे, पहले ठंडी वाला मज़ेदार सा बनाएंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि इतना थिक तो पिया नहीं जाएगा ना। हाँ, इतना भी पानी नहीं डाल देना कि ये बिल्कुल पानी पानी हो जाए, इसकी ज़िंदगी पानी पानी हो जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा थिक रखना है ताकि ये मज़ेदार भी लगे। कुछ लोगों के जो है मैदे और जिगर में गर्मी रहती है, वो भी अगर यकीन करें इसको 1 हफ्ता बना के पी लेंगे ना, तो यकीन करें उनके मैदे की, उनके जिगर की गर्मी जूती पहने बगैर भागेगी अब इस मज़ेदार से जूस को हम ग्लासों में डालेंगे और इसकी आवाज़ जब कानों में जाएगी ना, तो यकीन करें आंखें ठंडी हो जाएंगी, सुकून हो जाएगा कि लो जी अब पीने की बारी आ गई है, मज़ा आ जाएगा तो ये देखें
ठंडे ठंडे जूस को ग्लासों में डालें और सर्व करें। और स्पेशली जब आपके घर में कोई गेस्ट आए हों, दोपहर की गर्मी हो, तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही सस्ता मज़ेदार सा आज मैंने आपको जूस बता दिया है, जो कि आप 50-100 रुपये में भी बना सकते हैं। 3 से 4 ग्लास बना सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे जी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।